नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित बहुपद के शून्यक है या नहीं है। यहाँ पे मैं आपके लिए 2 पॉइंट लेकर आया हूँ बच्चों। एक आपका सिंपल है और एक आपका रूट वाला है। होता क्या है बच्चों, आप सिंपल तो सॉल्व कर लेते हो लेकिन रूट वाले में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोनों प्रकार के लाया हूँ। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप तैयारी करके जाओगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो चलो देखो, इसको हम कैसे करेंगे। हमें क्या बताना है कि बहुपद का शून्यक है या नहीं है। यहाँ पे हमें पी एक्स दे रखा है 3x+1 और x की जगह पे हमें -1/3 रखना है। x की जगह हम -1/3 रख कर देखेंगे, सॉल्व करेंगे उसको। और सॉल्व करने के बाद अगर हमारा आंसर 0 आता है तो वो बहुपद का शून्यक होगा। 0 हमारा नहीं आता है तो वो बहुपद का शून्यक नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो देखो इसको, ये आंसर है आपका पहला पॉइंट। तो पहले पॉइंट में हमें दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 3x+1 और हमें x की जगह पे -1/3 रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1/3। तो जहाँ भी x है वहाँ पे -1/3 रख देंगे। तो p का हो जाएगा आपका p, x की जगह रखेंगे -1/3 इक्वल टू 3 का 3, x की जगह पे -1/3 और ये प्लस में 1 बच्चों। ठीक, उम्मीद है इतना आपको समझ आ रहा होगा। अब 3 से आपका 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा -1 और यहाँ पे बचेगा प्लस का 1। प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा आपका 0। अब देखो आपका 0 आ गया, इसका मतलब ये बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिख देंगे, यह बहुपद का शून्यक है। बच्चों हेडिंग जरूर लिखना पेपर में, यह बहुपद का शून्यक है। क्यों है बच्चों? क्योंकि हमारा आंसर 0 आया है। तो ये तो हुआ आपका पहला पॉइंट। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट जो कि हमारा रूट वाला है। दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका पी एक्स इजकल टू 3x² - 1 और x की जगह हमें क्या रखना है -1/√3 और एक और वैल्यू रखनी है हमें 2/√3। एक ही क्वेश्चन में हमें 2 वैल्यू रखना है और देखना है कि बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो चलो इसको करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुट, पहले हम इसको रख के सॉल्व करेंगे फिर हम इसे रख के सॉल्व करेंगे। तो इसे रख के सॉल्व करते हैं। पुट x इजकल टू -1/√3। तो जहाँ भी बच्चों x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे -1/√3। तो p का p हो जाएगा, ब्रैकेट में x की जगह -1/√3 हो जाएगा बच्चों आपका। फिर इजकल टू 3 का 3, x की जगह पे हम रखेंगे -1/√3, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, स्क्वायर माइनस में 1। अब आगे देखो, आगे हम इसको कैसे करेंगे। आगे आपका ये सॉल्व होगा, 3 का 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों देखो, ये ना होल पावर है, ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 एकम 1 और माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आपका बचेगा 3 और यहाँ पे -1। 3 से 3 आपका कट जाएगा, 1 - 1 बचा और 1 में से 1 हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0। इसका मतलब 0 आ गया, तो ये बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह बहुपद का शून्यक है बच्चों। ठीक है, तो ये बहुपद का शून्यक है। फिर हम करेंगे अगेन, अगेन मतलब एक बार हमें और रखना है। लिखेंगे पुट x इजकल टू 2/√3। तो x की जगह पे हमें 2/√3 रखना है। तो चलो रख दो, p का p, x की जगह हम क्या रखेंगे 2/√3 इजकल टू। ठीक है बच्चों, इस पे रखेंगे, इस वाले पे p x की जगह, फिर यहाँ पे x की जगह 3, x की जगह इस वाले पे रखेंगे। अब आएगा आपका 3, फिर ब्रैकेट में x की जगह 2√3 और स्क्वायर और -1 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं हमारा 0 आता है या नहीं आता है। तो 3 का 3, ये होल पावर है, दोनों के ऊपर है, तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा आपका 3 और यहाँ पे माइनस में 1। 3 से 3 कट गया, 4 माइनस में 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो आपका बचेगा 3। तो बच्चों 3 आया, शून्य तो आया नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, यह बहुपद का शून्य नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे यह
बहुपद का शून्य नहीं है, शून्य नहीं है बच्चों, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारे जीरो तो आया ही नहीं, है ना बच्चों। समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिससे आपके प्यारो सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये तो हमने किया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार। अब हम करेंगे दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। बच्चों गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। देखो हमें किसका गुणांक निकालना है? हमें निकालना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक मतलब मैं का हटा दूं तो बच्चों क्या आ रहा है? आपका गुणा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर के साथ किसकी गुणा हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसके आगे क्या है। जैसे 5x², तो एक्स स्क्वायर के किसके साथ गुणा हो रही है? 5 के साथ, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर के आगे है क्या, जो भी होगा वो इसका गुणांक होगा। तो देखो इसको हम करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर है और इसके आगे देखो क्या है? इसके आगे कुछ नहीं है। तो बच्चों जहाँ कुछ नहीं होता ना वहाँ पे क्या होता है? एक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर है, इसके आगे भी कुछ नहीं है, तो इसका भी क्या आएगा? आपका एक आएगा। लेकिन बच्चों माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस का है। तो माइनस वाले को हम माइनस से शो करेंगे, लेकिन प्लस वाले को प्लस से शो करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रहता है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? पाई बटे में 2, तो पाई बटे में 2 ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। उसके बाद इसमें बताओ बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? बताओ बताओ, कमेंट में लिख दो फटाफट। शाबाश बच्चों, इसमें एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। ये आपके 1 नंबर में पूछे जाते हैं, और ये वाला भी आपके 1-2 नंबर में पूछा जाता है। देखो तीसरा आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 35 घात के द्विपद, द्विपद मतलब जिसमें 2 पद हो, और 100 घात के एक पद, एक पद मतलब जिसमें एक पद हो, का एक एक उदाहरण दीजिए। तो चलो हम पहले करते हैं द्विपद का, ठीक है, और 35 घात का, ठीक है बच्चों। कितने घात का? 35। तो 2 पद हम बना लेते हैं, कोई से भी 2 पद हम बना सकते हैं। तो x प्लस में 10 ले लेते हैं, ये आपके हो गए 2 पद। देखो एक पद, 2 पद, और इसकी घात कितनी देनी है आपको? 35। घात मतलब पावर, ये पावर हो गया, ये 35 हो गया, ये हो गया आंसर। 2 पद हो गए, पावर 35 हो गया। आप बच्चों अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, बस आपको द्विपद बनाना है। और यहाँ पे एक पद बनाना है, तो हम ले लेते हैं y, एक पद हो गया, और 100, तो 100, इसकी पावर 100, और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।